बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आज हमारे पास दो टॉपिक हैं इस व्लॉग में बात करने के लिए। एक तो साद रिजवी बरादरान के बारे में अहम इंकशाफात और नई नई बातें मंजर आम पर आ रही हैं। खुशखबरी की बातें इसमें हम आपको बताएंगे। TLP के लिए खुशखबरी है। दूसरे नंबर पे पंजाब हुकूमत की नाक के नीचे पंजाब बैंक में 100 अरब यानी 1 खरब से ज्यादा का फ्रॉड। इस पे हम आपको आगाही देंगे कि ये कैसे हुआ। जी नाज़रीन, इस वक्त पंजाब बैंक जो है वो आपको पता होगा कि एक सरकारी बैंक है। इस बैंक के तहत पूरे पाकिस्तान में कर्जे दिए जाते हैं। हुकूमत पंजाब का ये पर्सनल और ज़ाती बैंक है। इसी तरह हर सूबे का अपना अपना बैंक है। खैबर का अपना है, सिंध का अपना है, सिंध बैंक। इस तरह बलूचिस्तान का अपना है। बहरहाल इस वक्त पंजाब हुकूमत ने बेशुमार लोगों को कर्जा फराहम किया, कोई शक नहीं है। एक अच्छा और एहसन इक़दाम है। हमने मुख्तलिफ लोगों से राय भी ली, मुख्तलिफ लोगों के कमेंट्स लिए। लोगों ने बताया कि बड़ी आसान शराइत पर हमें कर्जे मिल रहे हैं। नाज़रीन, हाल ही में 21 जनवरी 2026 से 30 जनवरी 2026 पंजाब बैंक में 100 अरब यानी 1 खरब से ज़्यादा का फ्रॉड किया गया। और नाज़रीन, इसमें कम अज़ कम 24 लोग मर्द ख़वातीन शामिल हैं और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और ये पकड़े भी गए हैं। पकड़े जाने वाले लोगों में कम अज़ कम 70 से ज़्यादा तादाद है जिनकी NCCI नेशनल क्राइम एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वैसे बड़े अफसोस की बात है कि बैंकिंग सेक्टर में फ्रॉड हुकूमती एहलकारों के बगैर हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह के कई स्कैंडल पहले भी आ चुके हैं। बैंकों के थ्रू हुकूमती एहलकारों ने फ्रॉड किए हैं, आम बंदा कर नहीं सकता। बहरहाल ये फ्रॉड हो गया और 8 दिन में पकड़ा भी गया। अब आप देख लें कि इतना बड़ा फ्रॉड एक बंदा तो नहीं कर सकता। 24 बंदों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 70 से ज़ायद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना यह है कि रिकवरी कैसे होगी। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि यह फ्रॉड हुआ कैसे। ना तो ये फ्रॉड ऐसे हुआ कि जिन लोगों ने 10 लाख का लोन अप्लाई किया था या 20 लाख का लोन अप्लाई किया था या 35 लाख का लोन, ये 3 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसमें आसान शराइत पर लोगों को कर्जे दिए जा रहे हैं। अब 10 लाख वाले को कर्जा मिल गया, अप्रूवल आ गई। ये भी मैं बताऊं, यहां पे अप्रूवलें कराने वाले भी दिहाड़ियां लगा रहे हैं। सादा लोग शहरियों से ये जो अप्रूवलें हो रही हैं ना, इनसे भी दिहाड़ियां लगाई जा रही हैं। लोग बेबस हैं, मजबूर हैं, रोज़गार है कोई नहीं, तो वो कहते हैं चलो कर्जा ही मिल जाए। इसमें एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि आसान कर्जा है और जल्दी मिल जाता है और सूद भी इसमें नहीं है और 20 साल में अदायगी है। अच्छा और ऐसा इक़दाम है ये। लोगों को सहारा तो मिला है इससे, लेकिन कर्जा तो कर्जा ही होता है जी, वापस करना पड़ता है। अच्छा, अब 10 लाख वाले ने कर्जा तो ले लिया, उसने निकलवा लिया, उसके अकाउंट में फिर 10 आ गया, फिर 20 आ गया, फिर 50 लाख आ गया। इस तरह से ये उन तमाम अकाउंट्स में पैसा गया है। हालांकि फ्रॉड करने वाले जो लोग होते हैं वो अपने लोगों के अकाउंट में पैसा सेंड करते हैं और आराम से निकाल लेते हैं, आसानी से। ये पकड़े नहीं जाने थे। ये इन्होंने भेजने थे 10 अकाउंट्स में पैसे, वो चले गए हैं 1000 से भी ज्यादा अकाउंट्स में पैसे। अब जब उस सारे पैसे का पता चला कि ये तो अरबों खरबों रुपया चला गया है, तो फिर फौरी तौर पे उसको सिक्योरिटी लॉक लगाए गए।
बेशुमार लोगों ने पैसा निकाल लिया है, क्योंकि लोग तो खुश हो गए ना। आपको पता है आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन होगी तो आपको फौरी मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा होगा इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं। और माशाल्लाह बैंक ऑफ पंजाब की तो ये जो डिजिटलाइजेशन है बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तो एक हल्की फुल्की आप ट्रांजैक्शन करें तो फौरी तौर पे पैसे काट लेते हैं, फौरी तौर पे पैसे काट लेते हैं। ये डेली काटते हैं। आप ट्रांजैक्शन ना भी करें, कभी अपना अकाउंट गौर से चेक करें, डेली आपके अकाउंट से ये पैसे काटेंगे। बहरहाल तफसील से मैं आपके सामने ये बयान कर दूं कि ये एक हैरान कुन फ्रॉड है और इस वक्त पंजाब में तमाम इदारे बड़े मुतहर्रिक हैं। पुलिस बिलखसूस ये नेशनल क्राइम एजेंसी बहुत तगड़े तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ये रिकवरी कैसे होती है और कितने % रिकवरी होती है। आने वाले दिनों में इसके बारे में जामिया और तफसीली गुफ्तगू मैं आपके साथ करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, रिजवी बरादरान के बारे में इमरान रियाज जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम हैं, उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा जी ये दोनों भाई बिल्कुल ज़िंदा सलामत हैं और पंजाब में ही इनको किसी सेफ हाउस में रखा गया है और इनको ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं कराई गई और इनके साथ जो है कोई अच्छे मामला चल रहे हैं। इनको डॉक्टर की सहूलत भी मौजूद है और इनकी सेहत भी ठीक है और ये बिल्कुल ठीक हालत में है। क्योंकि क्या सराइयाँ तो रोज़ सोशल मीडिया पे नई से नई आ रही होती हैं, नई से नई आ रही होती हैं जी, मार दिया, गायब कर दिया, पता नहीं क्या किया। अब ये मुबैना तौर पर इतलात हैं, इसके अलावा भी काफ़ी लोग इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। लेकिन इमरान रियाज ने जो डिस्कस की है वो कह रहा है कि मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं और बहुत जल्द उनको मंजर आम पर लाया जाएगा और फिर उनकी रिहाई के लिए कोई इकदाम किए जाएंगे। हमारी इतलात तो ये हैं कि रिजवी बरादरान का घर भी मसमार कर दिया गया है, घर तोड़ दिया गया है और उनके पूरे पाकिस्तान में जितने मराकज़ हैं सबको ताले लगे हुए हैं। उनकी मसाजिद के बाहर जहाँ जहाँ लब्बैक का नाम लिखा था वो सब मिटा दिया गया है और उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। अब वो कभी भी मंजर आम पर नहीं आ सकेंगे। अगर वो उनकी रिहाई हुई, अगर वो मंजर आम पर आए तो मेरा ख्याल है कि उनसे ये बड़े सख्त किस्म के एग्रीमेंट किए जाएंगे कि आप जलसा जुलूस नहीं कर सकते, आप कोई सियासी दीनी जमात नहीं चला सकते, आप मंजर आम पर नहीं आएंगे, आप लुक छुप के ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐसे लग रहा है। लिहाजा नाज़रीन, इस वक्त आज तक हमारे पास जो इतलात हैं तहरीके लब्बैक के बारे में, उनके कारकुनान को आज भी ढूंढ ढूंढ के गिरफ्तार किया जा रहा है आज की डेट तक। तो सख्ती कोई कम तो नहीं हुई, कोई पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई नरमी नहीं की गई या हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई नरमी का अंसर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये एक खुश आइंद और अच्छी बात है कि दोनों भाई खैरियत से हैं और जब बंदा ज़िंदा सलामत हो तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी बखैर तो मुलाकात बखैर, यानी ज़िंदा हैं तो मिलते रहेंगे, कभी ना कभी मिल लेंगे। अल्लाह पाक इस मुल्क पर अपना रहम और करम नाज़िल फरमाए। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, ईरान और अमेरिका की जंग बिल्कुल रेडी है। ये मैं प्रेडिक्शन कर दूं, आज रात किसी भी वक्त ईरान पर हमला करने का इरादा रखने वाला अमेरिका बहादुर घमंडी और गरूर में मुब्तला बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की ये गलती सबसे बड़ी पहली और आखिरी गलती होगी कि यह ईरान को बहुत इजी ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसराइल को खुश करने के लिए और अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए, ईरान को ज़ीरो करने के लिए, दुनिया में अपने आप को बहादुर बदमाश साबित करने के लिए ईरान पर हमला किया जाएगा।
ये अमेरिका के जो करता धरता हैं उन्होंने खुल्लम खुला ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब वो कहते हैं कि हर सूरत हमला होगा और हम वहाँ के शहरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे और रजीम चेंज की शर्त है। हालांकि मैंने पहली दफ़ा देखा कि ईरान जो है वो मसालत की बात कर रहा है। हालांकि ईरान कभी भी मसालत की बात नहीं करता, वो हर एक से सीधा हो जाता है, कहता आओ जो लड़ना है आओ लड़िए। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि ईरान जो है वो मसालत की बात कर रहा है, वो लड़ाई की तरफ जाना नहीं चाहता। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस वक्त जो सुप्रीम लीडर हैं वो 85 साल के हो चुके हैं और मौजूदा हुकूमत से अवाम खाइफ है। अवाम ने एहतजाज करके कम अज़ कम को 2-2.5 हज़ार जानें गंवा दी हैं कि हम इस हुकूमत से तंग हैं। इसलिए अमेरिका बहादुर जो है ना वो अवाम के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए वहाँ खून की नदियाँ बहाना चाहता है। वहाँ कत्ले आम होगा, बेशुमार नुकसान होगा और रजीम चेंज होगा। हमें तो ये लग रहा है कि हो सकता है ये वेनेज़ुएला वाला सीन दोबारा वहाँ रिपीट हो जाए और इस वक्त जो अहम तरीन क़यादत ईरान की है उस पे हमला किया जाएगा, अवाम पे हमला नहीं किया जाएगा, इनकी पार्लियामेंट पे हमला किया जाएगा। ये हालात ऐसे लग रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि इनका हदफ अमरीकियों का सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज है कि यहाँ नई हुकूमत आए और वो हुकूमत अवाम की उमंगों की तर्जमान हो, जैसे अवाम लीडर चाह रही है वैसे हो। और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल सारी तवज्जो ईरान की तरफ करके बैठ गया। वो ईरान के लोगों को खुलेआम कह रहा है कि इनके तमाम इदारों पर कब्जा कर लो, घुस जाओ इनके सारे दफातर में, इनकी इमारतें सारी अपने कब्जे में ले लो। ऐसा तो कहीं होता नहीं है, लेकिन अमेरिका बहादुर कुछ भी कर सकता है और वो जो कहता है फिर वो करता भी है। और एक बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जनाब 70 से ज़ायद ममालिक के इमिग्रेंट वीज़े जो है वो रोक दिए और ये एक समझ लें कि बदमाशी का ये भी एक अंसर है। डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि जी ये जितने ममालिक हैं 70+, हम इनको अपनी शहरियत देते हैं और ये हमसे बेशुमार फ़ायदे हासिल करते हैं। अब जिनकी शहरियत लाइन में लगी हुई है उनको तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो तो चलता रहेगा प्रोसेस। 21 जनवरी से कोई भी इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकेगा। 70+ ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और हैरत की बात यह है कि भारत का इस लिस्ट में नाम नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो आप देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर तो भारत का दुश्मन है, मोदी का दुश्मन है, लेकिन ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं ये बता रहे हैं कि अंदर से ये दोस्त हैं। क्योंकि कुरान और अहदीस में ये वाज़ेह है कि यहूदो नसारा आपस में दोस्त हैं, मुसलमानों ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। तो ये बात 100% सच है। आज तक के लिए इतने नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर दिया करें। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए एनर्जी साबित होते हैं, वो हमें बेहतर से बेहतर काम करने का हौसला देते हैं। कॉमेडी ड्रामे फिल्में अगर आपने कभी देखी हो ना, तो वो जो लोग उसमें काम कर रहे थे ना, तो उनको क्लैपिंग की बड़ी ज़रूरत होती है। वो बार बार कहते हैं कि भाई क्लैप कर दें, उनकी वो एनर्जी होती है, उनको वो बूस्ट अप करती हैं क्लैप्स। तो हमें आपके कमेंट्स जो है ना ये बूस्ट अप करते हैं। लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, ये हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है, इस पे गौर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।